नमस्कार साथियों, हैप्पी टू सी यू अगेन। आपको यहाँ देख के बड़ी खुशी होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे। इस वेबिनार पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्या बातें करने वाले हैं, हम आपके सामने क्या बातें करने वाले हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि आपके अंदर वो चेंज आ रहा है। आपने करियर वाइज जो है ग्रोथ कर लिया है, करियर वाइज ग्रोथ कर लिया है। करियर या जॉब या बिजनेस जो है, या बिजनेस तीनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लिया है। तो दूसरा है आपका हेल्थ, हेल्थ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया है। और तीसरा है आपका आउटकम्स, जो आपने कहा था फ्यूचर में जो लिखे थे आपने, सॉरी पहले जो आपने लिखा था फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन किया था, प्रेजेंट में, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में जीना होता है, प्रेजेंट में काम करते हैं तो वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कल के लिए आप सोचते हैं आज, तो कल बन जाते हैं। आज नहीं सोचेंगे तो कल भी नहीं बनेंगे। तो तीसरा है आपका जो आउटकम्स आपने जो रखा था कि आप उस आउटकम्स के जरिए अपनी ज़िंदगी को, मूल जो सोच थे, जो बेस लाइन थे, उसको मिला करके आप अपने आउटकम्स को पूरा करेंगे। आउटकम्स और गोल जस्ट पास में, जैसे गोल कहते हैं कि हमें सुबह जो उठना है 6 बजे ये करनी है, 7 बजे ये करनी है, लेकिन गोल अगर क्लियर नहीं हो, मतलब आउटकम्स क्लियर नहीं हो, तो गोल पूरे नहीं होते। उठने का 6 बजे है, आप नहीं उठेंगे, क्योंकि आपका आउटकम्स हेल्थ बनाने का रहेगा तब ना। कुछ इच्छा रहेगा आपके अंदर तब ना कि हेल्थ मुझे मेंटेन करना है किसी भी हाल में, तो आप उठेंगे। ऐसा नहीं है, चलो इट्स ओके जाने दो, तो वो गोल पूरे नहीं होते, तो आउटकम्स पूरे होते हैं। आउटकम्स जो है अपने सोच के आधार पर रखा जाता है, तो वो आउटकम्स पूरे जाते हैं। और अपनी ज़िंदगी के जो भी एरिया है, जैसे संबंध है, रिलेशनशिप है, फिर आपका पैसा है, मनी है, हेल्थ है, और रिक्रिएशन है, फन एंड फ्रेंड है, लर्निंग ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी है, पोजेशंस हैं, ये सारे एरिया पे आपने काम किया। अब आपको देखना है कि कौन सा एरिया आपका वीक पड़ा हुआ है। सपोज कीजिए कि आपका करियर बहुत अच्छा है, फिर जॉब भी बहुत अच्छा है, या बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा रनिंग में है, हाँ, तो ये तो अच्छा हो गया, राइट। अगर 10/10 देना था वो, और तो आपने 9/10 है, या तो 8/10 है, तो चलेगा, ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो पॉइंट था कि आपका हेल्थ मेंटेन नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका जो बॉडी है वो अच्छे फिटनेस में आए, काफ़ी अच्छा लुक दिखे, लेकिन उसके लिए आप सुबह उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज को नहीं जाते हैं, जिम को नहीं जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक्सरसाइज का करते नहीं हैं, क्योंकि आप हैं आलसी। और शरीर में, मैंने कहते हैं ना कि आलस्य ही मनुष्यानम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त एकदम समूह बंधु कृत्वा नावसिलति। मनुष्य के शरीर में जो रहने वाला आलस्य है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। तो परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है जिसको पाकर मनुष्य एटलीस्ट दुखी नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले, अगर मुझे अपने हेल्थ को सही करना है और हेल्थ को फिटनेस में लाना है, तो हम उसके अनुसार पहले तो एक्सरसाइज देखेंगे, उसके लिए जिम जाएंगे, जिम के लिए नहीं तो एक्सरसाइज ट्रेनर लगाएंगे। जिम में भी एक्सरसाइज के लिए ट्रेनर अलग से होते हैं। अगर उनको आपने रखा, महीने पे कुछ पैसा दिया, तो वो आपको केयर करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बाहर में जाके खानी चाहिए। तो हेल्थ मेंटेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, और सबसे पहले आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए, आपकी अपने दिल होनी चाहिए कि भाई आपको हेल्थ सही करने हैं। तो ये सारे तरीके जो आपने सोचा था आजमाकर, आपने सारे एरिया को अपने अनुकूल कर लिया है। जैसे हेल्थ भी अच्छा कर लिया, मनी भी अच्छा कर लिया, क्योंकि रोजगार अच्छे हैं, बिजनेस अच्छे हैं, जॉब अच्छे हैं, तो वो मनी अच्छा होना ही है। चौथा पॉइंट है लर्निंग ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ भी आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि हर दिन नई नई टेक्निक्स आ रहे हैं, नए नए चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो अगर आप नए चीज़ डेवलप नहीं करते हैं, अपने अंदर लर्निंग ग्रोथ नहीं लाते हैं प्रैक्टिकल में, तो ये धीरे धीरे एक पॉइंट पे जाके सक्सेस का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। क्योंकि पब्लिक को हर बार नया ही चाहिए होता है, और नई टेक्निक्स आप ईजाद करते हैं तो अपने बिजनेस, रोजगार, जॉब और के तरीके जो है अच्छे कर ले सकते हैं। अब आपके जो बेसलाइन है वो पूरे बेसलाइन मैच भी कर रहे हैं, जहाँ पे आप हैं उसमें खुश हैं। मैंने आप कहने का मतलब है कि जो करियर या जॉब जहाँ पे हैं उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुझे नौकरी में जो काम होता है या जो बिजनेस मेरा है उसमें मैं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़े से काम करता हूँ, अर्थात मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। तो ये तो करियर पूरा हो गया, राइट।
दूसरा है फिटनेस। मैं पूरी ईमानदारी से अपनी कमाई का जो पैसा आता है उसको सही हालात में खर्च करके और अपनी हेल्थ को भी उस तरीके से मेंटेन करूँगा, और उस जैसा मुझे चाहिए हेल्थ, जैसा फिटनेस मुझे दिखना है वैसा करने से वो भी मेंटेन हो जाएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के जैसे हर रिश्ते को मैं बखूबी निभाता हूँ, जिसकी वजह से एहसास की चलती कि सब मुझे अच्छा चाहते हैं और मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि रिश्ते में अच्छा निभाना जानता हूँ। फन एंड रिक्रिएशन, अब जब भी वेकेशंस होते हैं, छुट्टियां होती हैं, तो मैं पूरे फैमिली के साथ कहीं घूमने जाता हूँ, कहीं टूर पे जाता हूँ, कहीं एंजॉय करता हूँ कुछ समय के लिए। तो ये भी हेल्थ और फिटनेस भी ध्यान देते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप, जो उस पर भी काफ़ी अच्छा से केयर करते हैं, आप काफ़ी केयर रखते हैं, ध्यान रखते हैं। रिलेशनशिप आपके खुद के लिए, आप समाज से, पब्लिक से, पिता से, माता से, फैमिली से कैसा रिलेशन रखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके बेसलाइन वहाँ मैच करते हैं कि नहीं। तो अब है आपका हर एक तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ आपके, और चूँकि आपके आउटकम्स क्लियर थे, है ना, और आपके जो बेसलाइन थे वो सारे के सारे मैच कर रहे थे, तो और हर एरिया में आपने ग्रोथ किया, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपने रखा, क्योंकि हर एक चीज़ मेंटेन रखा आपने, तो बाकी चीज़ें वो अपने से मेंटेन हो ही जाती है। तो इस वेबिनार पे मैं आपका जो आप आए और मुझे सुने, और बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरे में शेयर भी करिए, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ तो फायदा होने वाला है। चूँकि ये हम पढ़ाई, लाइफ कोच की पढ़ाई करने के लिए 2.25 लाख रुपये खर्च किए थे।